बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बुक 1 का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसमें एक वर्ड है इनवर्स का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हमने पहले भी स्टडी कर ली है, वो कितनी तरह के होते हैं, वो टोटल 6 होते हैं। अभी तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास इस तरह से एंगल की कोई वैल्यू गिवन होती है, लेट्स सपोज 30 डिग्री, और हमें ये कहा जाता है कि हमने इसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करके और इसकी वैल्यू निकालनी है। हम क्या करते थे, हम इस तरह से करते थे, साइन ऑफ थीटा करते थे या साइन ऑफ 30 डिग्रीज लिखते थे। ये जो आंसर देती थी, लेट्स सपोज इसका आंसर क्या आता है, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, तो इसको हम कहते थे लेट्स सपोज ये y है, तो y की वैल्यू 1/2 आ जाती थी जब हमें एंगल गिवन होता था। हम इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करते थे। लेकिन अब इनवर्स के चैप्टर में इसका उल्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है, टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल व्हेन द वैल्यू ऑफ इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज गिवन वी नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी ये जो बात हमने यहां पर की, अब हमें क्या चाहिए, ये जो एंगल थीटा होगा ये हमें निकालना है। जबकि उसने कहा है कि इस तरह से हमारे पास साइन और आगे एंगल इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास गिवन होगी। जिस तरह लेट सपोज ये 1/2 थी, तो इस तरह से हमारे पास होगा साइन, लेट सपोज ये कोई भी एंगल है, तो अगर इसकी वैल्यू इस तरह 1/2 आ गई, ये वैल्यू आ गई है। अब हमें चाहिए थीटा, तो इसके लिए ये इनवर्स वाला जो नॉलेज है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। यानी हम करेंगे क्या, एंगल निकालने के लिए ये जो साइन पड़ा हुआ है, ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां होगा, हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे लेकिन इनवर्स के साथ, और ये 1/2 एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से जब हम ये 1/2 का साइन इनवर्स करेंगे तो हमारे पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए जो उसने ये बात की है कि हमें एंगल निकालने के लिए इनवर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या, वो नोट है, ओनली अ 1-to-1 फंक्शन विल हैव एन इनवर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर फंक्शन 1-to-1 होगा तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो 1-to-1 नहीं तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे इस तरह का भी केस आ जाता है कि हमारे पास फंक्शन 1-to-1 नहीं है लेकिन हमें उसका इनवर्स निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गौर करें, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, इफ अ फंक्शन इज नॉट 1-to-1 इट मे बी पॉसिबल टू रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन to make it 1-to-1 so that its inverse can be found। अब गौर करें कि हमने बात की कि इनवर्स के लिए 1-to-1 फंक्शन होना लाजमी है, लेकिन उसने इस पॉइंट में यह कहा है कि अगर फंक्शन 1-to-1 नहीं है तो हम उसको 1-to-1 बना लेंगे। और वो किस तरह से, हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। यानी अगर उसकी डोमेन लार्ज है तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे ताकि वो फंक्शन 1-to-1 बन जाए और फिर उसका इनवर्स हम निकाल लें। इसके लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं साइन फंक्शन की। हमें पता है कि साइन के लिए ग्राफ किस तरह का होता है, वो इस तरह का ग्राफ होता है और ये आगे इस तरह से एक्सटेंड करेगा। अब गौर करें कि साइन फंक्शन की डोमेन आती है रियल नंबर्स, यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो इसमें शामिल ना हो, इसकी डोमेन में शामिल है तमाम नंबर्स। गौर करें, ये फंक्शन जो है साइन फंक्शन, ये ग्राफ साइन के लिए है, साइन ऑफ एक्स या साइन ऑफ थीटा, ये इसके लिए ग्राफ है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 तक जाती है। अब गौर करें कि ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है जो साइन फंक्शन है, तो हम फिर इनवर्स किस तरह निकालेंगे, हम करेंगे क्या, ये इसकी जो डोमेन थी वो इसकी बहुत ज्यादा है, यानी रियल नंबर्स है, और 1-to-1 ये किस तरह नहीं है वो हम चेक कर लेते हैं। अब गौर करें, ये जो कर्व थी ये इस एक्सिस को इस पॉइंट पर तो कट कर रही है, फिर ये आगे गई और इसने यहां पर भी जाकर कट किया, फिर ये आगे गई, इसने यहां पर कट किया। इसी तरह जब हम ये पीछे आते हैं तो यहां पर भी कट कर रही है, जब ये आगे जाएगी तो यहां पर भी कहीं कट करेगी। होगा क्या, एक से ज्यादा पॉइंट्स पर अगर ग्राफ कट कर जाए तो वो 1-to-1 फंक्शन नहीं रहता। हम क्या करेंगे, हम इसकी डोमेन को इस तरह से सिर्फ इतने हिस्से के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तब फिर क्या होगा, ये 1-to-1 हो जाएगा। गौर करें, जब हम इसको यहां पर इसकी रिस्ट्रिक्ट कर दी डोमेन, तो अब ये सिर्फ एक पॉइंट पर इस ग्राफ, ये ग्राफ एक्सिस को कट कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, तो हम इसका इजीली इनवर्स निकाल लेंगे।
तो ये चीज हमने की, और ये क्या वैल्यू थी, -π/2, और ये है π/2। तो π/2 से -π/2 तक, π/2 से -π/2 तक हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि इसका इनवर्स निकाला जा सके। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, प्रिंसिपल फंक्शन की डेफिनेशन, और वो क्या है, इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ एनी फंक्शन टू द स्पेसिफिक इंटरवल देन द रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फंक्शन। यानी ये जो हमने साइन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, तो ये जो हमारे पास फंक्शन होगा साइन वाला, ये फंक्शन कहलाता है प्रिंसिपल फंक्शन। यानी जिस फंक्शन की भी डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो वो प्रिंसिपल फंक्शन कहलाएगा। और एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स होल इनवर्स। यानी अगर हम साइन इनवर्स एक्स करें तो ये वैल्यू बराबर नहीं होगी साइन एक्स का होल इनवर्स। तो ये हमने याद रखना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब हमने डोमेन और रेंजेस निकालनी है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हो गया उनकी और इनवर्स की। तो वो किस तरह से होगा, ये हमारे पास एक चार्ट है और इसकी मदद से हम डोमेन्स और रेंजेस को कंसीडर करते हैं। अब डोमेन और रेंज हमने कई दफा स्टडी किया है। डोमेन क्या होती है, जो फंक्शन को अनडिफाइंड ना होने दे, और रेंज होती है अगर हम डोमेन को फंक्शन में पुट करें तो रेंज आ जाएगी। तो ये दो चीजें हैं, डोमेन और रेंज। जो ये लेफ्ट कॉलम है ये क्या है, सिंपल क्या फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये वाले y इज इक्वल टू साइन एक्स, और उसके साथ ही उसका इनवर्स है। इसी तरह कोसाइन एक्स और उसका इनवर्स, टेंजेंट एक्स और उसका इनवर्स, कोटेंजेंट एक्स इसका इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स, इसी तरह सीकेंड एक्स और उसका इनवर्स, को सीकेंड एक्स और उसका इनवर्स। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं और साथ साथ उनके इनवर्स भी हमने लिखे हैं। तो हम इनकी डोमेन्स को समझ लेते हैं ये किस तरह से होगा। तो ये फंक्शंस हैं और ये साइड पे डोमेन्स आ गई, ये जो सेंटर कॉलम है। हमें पता है जो साइन एक्स की डोमेन है वो हमेशा बराबर होती है -π/2 से π/2 तक, और हमने ये कहा था ये डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, तो तभी ये प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। तो ये इसकी डोमेन हो गई कि x की वैल्यू हमेशा बराबर होगी या दरमियान में होगी, लाई करेगी -π/2 और π/2 के। तो ये हो गया साइन एक्स की डोमेन। और रेंज क्या आएगी, रेंज हमेशा इसकी -1 से 1 के दरमियान वैल्यू होती है रेंज, और ये दरमियान में y आ रहा है क्योंकि y की वैल्यू आएगी, जब हम x पुट करेंगे तो y आएगा, इसलिए यहां पर y यूज हो रहा है। अब गौर करें, ये तो हो गया साइन के लिए डोमेन और रेंज। जब हम साइन इनवर्स एक्स करते हैं तो जो साइन की रेंज होती है वो साइन इनवर्स की डोमेन बन जाती है। तो ये क्या होगा, -1 लेस देन और इक्वल टू, और ये 1। अब यहां पर आएगा क्या, ये y था, ये y था क्योंकि रेंज के लिए जो साइन एक्स फंक्शन है इसकी जब हम रेंज निकालते हैं तो हम y की वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, इसलिए y यहां पर दरमियान में है। लेकिन जब हम इसकी डोमेन की बात करेंगे साइन इनवर्स की, तो ये साइन इनवर्स के आगे x है, यानी x की वैल्यू हमेशा दरमियान में होगी -1 और 1 के। तो यहां पर x आ जाएगा, सिर्फ ये डिफरेंस आएगा, यहां पर x आ जाएगा, बाकी इसकी रेंज ही डोमेन है। और जो इसकी डोमेन थी सिंपल साइन फंक्शन की, वो इसकी रेंज बन जाएगी। तो -π/2 और ये π/2। अब गौर करें, ये x की वैल्यूज थी, जब हम ये पुट करेंगे यहां पर तो ये y की वैल्यूज देता जाएगा, और y की वैल्यू -π/2 और π/2 के दरमियान आएगी। तो इसी तरह हम सबके लिए करेंगे, जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज बन जाएगी, और जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन बन जाएगी। तो अब कोसाइन एक्स की डोमेन क्या थी, 0 से पाई के दरमियान, और रेंज क्या थी, -1 से 1 के दरमियान। तो जब हम इसकी कॉज इनवर्स एक्स की बात करेंगे डोमेन की, तो वो आ जाएगा -1 लेस देन और इक्वल टू, यहां पर x आ जाएगा, सिर्फ ये डिफरेंस आएगा, और अगेन लेस देन इक्वल टू यहां पर 1 आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू, ये y आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू पाई आ गया। टेंजेंट एक्स की डोमेन होती है -π/2 से π/2 तक। तो ये डोमेन थी, ये बन जाएगी यहां पर रेंज, यहां पर y आ जाएगा,
और ये जो रियल नंबर्स है ये रेंज है टेंजेंट की, या इसको हम दूसरे स्टाइल से इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये भी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहां पर ये रियल नंबर्स आ जाएगी। इसी तरह कॉट या कोटेंजेंट एक्स जो फंक्शन है इसकी 0 से पाई तक डोमेन है, ये कॉट इनवर्स की रेंज बन जाएगी, और ये रियल नंबर्स इसकी रेंज थी तो ये इसकी डोमेन बन जाएगी। इसी तरह सीकेंड एक्स की डोमेन क्या है, 0 से पाई तक, और एक्स की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए पाई बाय 2 के, ये हमने ध्यान रखना है। तो ये बन जाएगी यहां पर इसकी रेंज, और ये एक्स की जगह वाई हो जाएगा। इसी तरह ये जो y है ये सिंपल एक्स यहां पर आ जाएगा इस तरह से, ये y लेस देन और इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी यहां पर x आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये जो रेंज थी ये यहां डोमेन बना देंगे हम। इसी तरह को सीकेंड एक्स की ये लास्ट रह गई है, इसकी डोमेन इसकी रेंज बन जाएगी, और ये x की जगह y आ जाएगा, y इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह ये y था तो ये x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम इसकी डोमेन्स और रेंज लेते हैं, यानी जो सिंपल फंक्शन की डोमेन होगी वो इनवर्स के रेंज बन जाएगी, और जो सिंपल फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। ये हमने याद रखना है।